डिज़ायर जो है ये एक ऐसा प्याला है जो ऊपर से, यानी एक इसके अंदर एक मादा है, सियाल मादा, एक लिक्विड है। डिज़ायर को एक लिक्विड समझो। इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है ना, सुपरफिशियल जो बिल्कुल ऊपर नज़र आ रही है, वो खुशकुन खुशबूदार ऐसी है, लेकिन इसकी जो इसका बॉटम है और इसकी सरफेस के जो नीचे लिक्विड है वो सारे का सारा जानलेवा जहर है। जितना बच सकते हो ज़रूरतों तक रहो, थोड़ा सा लग्जरी तक भी आ जाओ, लेकिन ज़्यादा लंबी उम्मीद ना बांधो, क्योंकि ख्वाहिश जो होती है वो इंसान के जो सेंसर्स होते हैं, यानी जिनको सेंसेस कहा जाता है, 5 सेंसर्स को मैं सेंसेस कहता हूँ, हम भी सारे वही कहते हैं। ये ख्वाहिश जो होती है ये इनकी नॉनसेंस होती है। प्रॉब्लम ये है कि जो डिज़ायर है ये इंसान की ज़िंदगी का ड्राइविंग फैक्टर है, ड्राइविंग मोटिव है। यानी अगर किसी के अंदर ख्वाहिश नहीं है तो वो डेड है। डिज़ायर होगी तो कुछ करोगे, तो इसका मतलब है कि डिज़ायर यानी कि ख्वाहिश जो है वो फितरत है, नेचर है इंसान की। तो अब एक चीज़ नेचुरल है तो इसका मतलब है कि उसको नेचर के हदूद में और क़यूद में ही रखोगे तो वो आपको नहीं मारेगी, अदरवाइज वो बैक बाइट करेगी। इसी तरह से अब बात चूँकि सीधी हो गई है कि अगर हमारी ये फितरत है कि हम ख्वाब पालते हैं, उनका पीछा करते हैं, ख्वाहिशों को परवान चढ़ाते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि कितने ख्वाब पालोगे? ख्वाब पाल के कोई एक दो पूरे नहीं होते, एक दो पूरे होते भी हैं यार। यानी ये तो नहीं है कि सारी ख्वाहिशें ही अल्लाह पूरी नहीं करता, कुछ पूरी करता है, कुछ पूरी नहीं करता है। तो जो जो ख्वाहिशें पूरी हुई हैं उनको देखो, उनकी जगह पे नई ख्वाहिशें रिप्लेस हो गई हैं, नए ड्रीम्स आ गए हैं। तो ये इन्फिनिट लूप है, इसको मैं कहता हूँ विशियस लूप। इसका मतलब ये है कि ये हमारे चूँकि सेल्फ में इंस्टॉल है, तो एंजल भी इसी को यूज़ करेगा और ईवल भी इसी को यूज़ करेगा। वो माल फंक्शन करेगा, ईवल इसको विस्पर करके वो गाड़ियों के पीछे लगा देगा, औरतों के पीछे लगा देगा, पैसे के पीछे लगा देगा, मकानों के पीछे, बच्चों की पढ़ाइयाँ। वैन आई से बच्चों की पढ़ाइयाँ, मैं ये नहीं कहता ना पढ़ो, मैं कहता बहुत एक्सट्रीम पे जो लोग चले जाते हैं इस तरह की चीज़ों के पीछे लगा देगा। लेकिन अगर ये एतदाल पे होगी तो एंजल इसमें आपको गाइड करेगा, आपको एडवाइस करेगा। किस चीज़ पे ऊपर, क्यों, क्या। एक डिज़ायर रख लो, एक ख्वाब रख लो, वो ऊपर वाले का रख लो, उसको चेज़ करो, एक रख लो। बाकी छोटे छोटे पैमानों पे रखो, बिजली के बिल देने हैं, गाड़ी तक आ जाओ। मैं ये समझता हूँ कि अपने दौर के हवाले से मुनासिब बंदोबस्त पे रुकना चाहिए। अब वो क्या है वो आपका है, वो मेरी तरफ से तो फतवा सादिर नहीं होना, मुझे तो नहीं पता, दुनिया में कोई आदमी आपको बता भी नहीं सकता। एक छोटी गाड़ी, फैमिली बड़ी है तो बड़ी गाड़ी, आइडिया दे रहा हूँ, फूड फॉर थॉट है। घर का खर्च, मुनासिब बंदोबस्त और एक रोज़गार का कुछ बना बनाया ढकोसला सा एक सिलसिला, जैसे किसी की जॉब है, किसी का काम चल रहा है, ठीक है, इससे आगे रुको। लेकिन जब मैं कहता हूँ रुको तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रगल ना करो, करो, अपने काम को टाइम दो, लेकिन अपने पैसे को डिस्पर्स करते रहो। अब उसकी फिर आगे एक नाटमी है, फैसला आपके अंदर से सादर होगा। मैं यहाँ पे बैठ के आपको फाइनेंशियल एडवाइजरी तो दे नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे कौन सुन रहा है, उसके क्या हालात हैं। ओपन योर बुक्स, स्केल करो, तोलो, परखो, और उसके बाद अपनी लगाओ प्राइस कि इतना मेरा खर्चा है, ये मेरा बजट है, ये मेरा थोड़ा सा, आप यूँ समझो कि अगर किसी को वहम है, किसी को खौफ पड़ते हैं, तो अगर कोई 2 लाख रुपए किसी की सैलरी है, 1.5 लाख सैलरी है, लाख सैलरी है, तो अकाउंट में रखो, 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रख लो, बाकी निकालते रहो अल्लाह की राह में। दोस्तों पे खर्च करते रहो, बहनों पे, भाइयों पे, माँ बाप पे, बीवी बच्चों पे खर्च करते रहो, निकालते रहो, अल्लाह की राह में निकालते रहो। कमी नहीं आने देगा अल्लाह। उसी साइकिल को अल्लाह ताला स्मूथ कर देगा, सॉफ्ट कर देगा, उसमें मुशक्कत निकाल देगा। यानी कि चढ़ाई नहीं चढ़ाएगा आपसे, आपके सीने में धूकनी नहीं चलेगी, आपकी सांस नहीं फूलेगी, मुशक्कत नहीं आएगी, आप स्मूथ सेलिंग करने लग जाओगे। इस पे गौर करो, बहुत डेप्थ में जाके गौर करो।